ये वीडियो विजयनगर से संबंधित एमसीक्यू वीडियो है। अगर आपने इसके पहले मेरे नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें ताकि आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किस वंश ने की? तो आपको पता है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में दो भाई हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी, जो संगम वंश से संबंधित थे, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है, किस शासक ने हरियर बुक्का को बंदी बनाया? तो बंदी किसने बनाया? तो आपको पता है कि जब दक्षिण भारत में विद्रोह हो रहा था तो उस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली सल्तनत उस काल के मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए कार्रवाई की और यहाँ पे दो भाई मतलब हरियर बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए और वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन करा के इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब तुगलक है, तुगलक वंश से संबंधित है। अगला है, हम्पी किस राज्य में पड़ता है? तो आपको पता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है और ये जो हम्पी है ये कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। आगे देखते हैं। आगे है, संगम वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो आपको पता है कि जो संगम वंश थे उसकी स्थापना 1336 में हुई और ये 90 तक रहे, 1390 मतलब 1336 से 19 तक रहे। और अगर इनको पूर्ण रूप से देखा जाए तो आप 40 ले सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड है, मतलब 1340 से 90। अगला है, हरियर और बुक्का का आपसी संबंध कैसा था? हरियर बुक्का आपस में क्या थे? तो हरियर बुक्का आपस में भाई भाई थे, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। कृष्णदेव राय कब राजगद्दी पर बैठे? तो कृष्णदेव राय 1509 में बैठे और ये तुलु वंश से संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। और इसमें एक बात और ये जानने की है कि कृष्णदेव राय 30 तक गद्दी पर बैठे रहे, 1530 तक। अगला क्वेश्चन जो है, कॉलिन मैकेंजी को कब सर्वे जनरल बनाया गया? देखो, कॉलिन मैकेंजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर का मानचित्र तैयार किया, जो खोज किया, जिन्होंने विजयनगर की खोज की, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये कार्य करते थे और इनको सर्वे जनरल 1815 में बनाया गया, इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड है। अगला है, हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में लगाए? मतलब कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के जो साक्ष्य थे वो कब प्रकाश में लाए गए लोगों के सामने? तो वो सन 1800 में लाए गए, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला, विजयनगर पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन से थे? तो देखो, विजयनगर पे कुल 4 वंशजों ने शासन किया और वो 4 वंश कौन से थे? SST A, मतलब SST A। एस से हो गया आपका संगम वंश, फिर अगले एस से होगा सुलु वंश और टी से होगा तुलु वंश और अंत में हो गया अराविडु वंश। इसको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा नोट्स वाले में, वो अवश्य देखिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो मैंने बताया था ये टी से संबंधित है और टी से तुलु वंश, तो इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है, हरियर बुक्का के गुरु का नाम क्या था? देखो, जब इनका धर्म इस्लाम में परिवर्तित करा दिया गया था तुगलक द्वारा, तो इनके जो गुरु थे विद्यारण माधव ने इनका पुनः शुद्धिकरण करके इनको हिंदू धर्म में वापस लाया था, इसीलिए इनके गुरु का जो नाम है वो विद्यारण माधव था, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड है, मतलब दोनों हैं। आगे हैं, स्थानीय घोड़े के व्यापार को क्या कहा जाता था? स्थानीय घोड़े के व्यापार को कुदरई चेट्टी कहा जाता था। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया था? मतलब उनके प्रशासन को, तो आपको पता है उनके 3 भागों में किया गया था। एक था प्रांत में, एक जिला में और एक गांव में, जिसे उर कहा जाता था, और जिला को नाडू कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर सेकंड है। आगे, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? देखो, तालिकोटा का युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तांगड़ी राक्षसी के युद्ध के नाम से, और ये 1565 में लड़ा गया था। किसके बीच? विजयनगर वर्सेस बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदाबाद, जिसमें विजयनगर की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। ये कह सकते हो कि यहीं से विजयनगर का पतन आरंभ हो गया था, ये समाप्त हो गया था, इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला, अब्दुल रज़ाक किस राज्य से आया था? तो देखो, अब्दुल रज़ाक एक यात्री था और ये विजयनगर के किलाबंदी से बहुत प्रभावित था, इसलिए इसका राइट आंसर आप फारस कह सकते हो, ये फारस का यात्री था। अगला देखते हैं,
हरिहर बुक्का को किसने इस्लाम धर्म से मुक्त और शुद्ध करवाया? इनके गुरु ने करवाया और इनके गुरु का नाम विद्यारण और माधव, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। विजयनगर साम्राज्य किस स्थान पर स्थित है? तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो कर्नाटक, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर का सबसे ताकतवर वास्तविक शासक कृष्णदेव राय जी को माना जाता है और इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। आगे हैं आवास किस किले से घिरे हुए थे? आवास किस किले से घिरे हुए थे? देखो, पहले किले से तो जंगल को घेरा गया था, दूसरे से कृषि को और तीसरे किले से जो गांव के जो लोग थे उनके आवासों को घेरा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है।